Bismillahirrahmanirrahim. The Providence, who is omnipotent, omnipresent, omniscient, and transcendent. How are you, class? I am Najam Sikri Advocate. It is my second lecture on conceptual study of communicative English grammar और वैरायटी लेबल्स हम स्टडी कर रहे थे. आज न्यू वैरायटी लेबल्स हैं रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश. In speech, we have no time, so we may fail to complete a sentence or lost track, and we can mix up one grammatical structure with another because there is a shortage of time in spoken English. In general, the grammar of spoken sentence is simple and less strictly constructed than the grammar of written sentences. In spoken English, the speaker relies or can rely on intonation and accent. Intonation means uh, लबो लहजा लहजा. It means that कि किस वर्ड पे कहाँ पे स्ट्रेस देना है एंड कहाँ पे हमने टोन फॉल करनी है या कहाँ पे हमने टोन राइज करनी है. ये अलग से एक टॉपिक है. हम इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर करेंगे हम इसके ऊपर इंटोनेशन के ऊपर. अब जस्ट एग्जांपल्स के ऊपर अगर मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दूं कि कैसे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे देना है, ठीक है? लाइक ऑफन, एग्जैक्ट, decided, like this. This is a example of intonation. Now, next variety is formal and informal English. Uh, Formal English is basically used in written and more preciseness, where and informal English relates with emotions and conversation. फॉर्मल इंग्लिश जिसकी बेस है या ओरिजिन है वो फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक ये ओरिजिन रखती है फॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के. जबकि इनफॉर्मल इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो उनकी जो ओरिजिन होती है वो एंग्लो सैक्सन ओरिजिन होती है उनकी. और अब फॉर्मल के अगर मैं फ्यू वर्ड्स बोलूं लाइक डिस्कवर, एक्सप्लोर, इनकाउंटर, इन्वेंट, इंटर, टॉलरेट, इन्वेस्टिगेट, सरेंडर एटसेट्रा. और अगर इसी को ही मैं ये फॉर्मल वर्ड्स को साथ साथ मैं ये करूँ इसका तज्जिया ऐसे करूँ कि इनफॉर्मल में वो क्या मतलब यूजेज है उनका, यानी वो उसके इक्वल कौन से वर्ड्स फॉर्मल के इनफॉर्मल में इक्वल वर्ड्स कौन से होते हैं. उसमें डिस्कवर फॉर एग्जांपल, डिस्कवर वो इक्वल होगा इनफॉर्मल में फाइंड आउट. एक्सप्लोर्ड, ब्लो अप. इनकाउंटर उसका इनफॉर्मल बनेगा कम अक्रॉस. इन्वेंट, मेकअप, इंटर, गो इन, टॉलरेट, पुट अप विद, इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू, सरेंडर, गिव इन. अच्छा, अब ये फॉर्मल है, ये कॉमन कोर के हैं, सेफेस्ट इन डाउट होते हैं ये. अब फ्यू एग्जांपल्स अगर मैं दूं सेंटेंसेस की सूरत में, तो अब पहला ये जो मैं अभी आपको सेंटेंस स्टूडेंट्स बताऊंगा वो होगा इनफॉर्मल, और फिर उसी को ही हम कन्वर्ट करेंगे कॉमन कोर सेंटेंस में, फिर उसी को ही कन्वर्ट करेंगे हम फॉर्मल रिटन सेंटेंस में, ताकि जो डिफरेंस है वो सामने मतलब हमारे खुल के अंडरस्टैंड हो जाए. अच्छा, अब ये कॉन्वर्सेशन एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन है बिटवीन फ्रेंड्स ऑफ पीटर ब्राउन. अब सेंटेंस ऐसे है, व्हेन हिज डैड डाइड, यानी पीटर ब्राउन के जब वालिद फौत हुए, व्हेन हिज डैड डाइड पीट हैड टू गेट अनदर जॉब. अब पीटर ब्राउन को पीट कह रहे हैं क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन हो रही है कैजुअल फ्रेंड्स के बीच में, तो वो पीटर का ब्राउन पूरा नेम नहीं ले रहे, जस्ट पीट कह रहे हैं उसको. अब इसी को अगर हम कन्वर्ट करें एक कॉमन कोर में या फेयरली न्यूट्रल सेंटेंस में, इस सेंटेंस को, तो ऑन द डिसीज और डिमाइज ऑफ हिज फादर पीटर हैड टू चेंज हिज जॉब.
ये कॉमन कोर का हो जाएगा, ये फेयरली न्यूट्रल है। ऑन द डिसीज और डिमाइज, ऑन द डिमाइज ऑफ हिज फादर मिस्टर ब्राउन was obliged to seek alternative employment। ये वेरी फॉर्मल है और रिटन ग्रामर में ये यूज होता है। ओके अब नेक्स्ट अगर ये सेंटेंस एक मैं बोलूं, द मीटिंग विल commence at 4 PM, ये फॉर्मल है, रिटन में यूज होगा, वेरी प्रिसाइज सेंटेंस है। और इसी को अगर इनफॉर्मल बनाए, द मीटिंग विल बिगिन एट 4 o'clock, इनफॉर्मल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में, द गवर्नमेंट इज कंटिन्यूइंग स्ट्रगल अगेंस्ट इन्फ्लेशन, फॉर्मल है। अगर इसी फिगर को हम इनफॉर्मल में कन्वर्ट करें तो ऐसे हो सकता है, द गवर्नमेंट इज कीपिंग अप इट्स फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ये इनफॉर्मल होगा, कॉन्वर्सेशन में यूज हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट है, इन व्हाट कंट्री वाज ही बोर्न, फॉर्मल है। व्हाट कंट्री वाज ही बोर्न इन, इनफॉर्मल हो जाएगा। ये एक जस्ट एक थोड़ा सा खाका था। अब तेजी से हम आगे बढ़ते हैं बजाय डिटेल्स में जाने के। अब नेक्स्ट हमारा जो वैरायटी लेबल है वो इम्पर्सनल स्टाइल कह सकते हैं हम उसको। अब इम्पर्सनल स्टाइल और वैरायटी लेबल ऑफ इंग्लिश is often goes with formal written in which speaker doesn't refer directly himself or his readers and avoids pronouns like I, we, you, यानी इनको वो इग्नोर करेगा, रीडर्स को भी वो नहीं शो करवाएगा अपनी तहरीर में, क्योंकि ये फॉर्मल रिटन है तो ये स्पीकिंग कम ही होगी इसके ऊपर, ज़्यादातर रिटन में ही ये स्टाइल चलेगा। और पर्सनल इम्पर्सनल स्टाइल में अब पैसिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विद इंट्रोडक्टरी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स उसमें यूज किए जाते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हैं, ये इस टाइप का हम अलग से मतलब वो एक सेक्शन में हम जाके तो वो एक लेक्चर उस पे हम इंशाल्लाह देंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से हैं, मैथ्स कौन से होते हैं, काउंटेबल कौन से हैं, इस टाइप का वो एक और लागू से हो जाएगा। अच्छा अब इसमें अब लोग अगर हम वापस टॉपिक पे आए पर्सनल स्टाइल के ऊपर, तो इसमें जस्ट ये है कि पैसिव सेंटेंस इस्तेमाल करने हैं, और पैसिव क्या है ये भी आगे कॉन्सेप्ट्स वगैरह में आगे हम बात करेंगे किसी लेक्चर में कि पैसिव कौन से हैं, एक्टिव सेंटेंसेस कौन से हैं। इसमें पैसिव यूज करेंगे, रीडर अपने आप को और अपने रीडर्स को इसमें मेंशन नहीं करेगा और अवॉइड करेगा प्रोनाउंस यूज करने, जैसे आए हुए इस टाइप के भी वो जो है वो नहीं करेंगे। अच्छा अब देखते हैं अब हम इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो क्या हो सकती हैं। ओके ओके ये अनाउंसमेंट है फ्रॉम द लाइब्रेरियन। It has been noted with concern that the stock of books in the library has been declining alarmingly. Students are asked to remind themselves of the rules of the borrowing and return of the books, and to bear in mind the needs of other students. Full stop. Penalties for overdue books will in the future be strictly enforced. ये impersonal स्टाइल है, फॉर्मल स्टाइल है, रिटन का स्टाइल है, इसमें पैसिव सेंटेंस यूज किया गया है और बिगिनिंग जो है इसकी इंट्रोडक्टरी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वगैरह में ये होता है, ठीक है। तो अब इसी को ही इसी ये जो भी मैंने अनाउंसमेंट फ्रॉम लाइब्रेरियन पढ़ के आपको सुनाई इधर अपने नोट्स से, अब इसको मोर इनफॉर्मल करें या लेस पर्सनल इम्पर्सनल स्टाइल में अगर बात करें, ये लेस इम्पर्सनल होगा। अच्छा अब उसी को अब हम रिप्लेस करें तो हम ऐसे करेंगे, ये देखें आप अपने पेजेस के ऊपर काइंडली, आप भी बेटा आप भी, ये जो मैडम क्या आपका नाम है, मरियम मरियम, हाँ जी आप भी देखें, इधर नोट करें ना, आप जो आपको पेजेस दिए गए वहां पे देखें। द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज बीन गोइंग डाउन, please make sure you know the rules for the borrowing, and don't forget that the library is for everyone's convenience. Full stop. So from now on comma we are going to enforce the rules strictly. Full stop. You have been warned. ये है इम्पर्सनल, और ये जो है कहाँ ये सेमी कॉलन लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, और
कहाँ पे फुल स्टॉप है, इस टाइप के जो हैं पंक्चुएशन के ऊपर हम एक अलग से लेक्चर करेंगे। उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि ये कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं। आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये वैरायटी लेबल्स को एंड करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता फिर हमारा ये काम चलता रहेगा। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।